नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं हमारे एक और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, जहां हालत एक बार फिर बेकाबू होते जा रही है। इलेक्शन होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, 12 फरवरी 2026, लेकिन ढाका की सड़कों पर अमन की बजाय आंसू गैस और लाठीचार्ज का माहौल है। कल ही हजारों प्रोटेस्टर ने चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस के घर, जिसका नाम जमुना है, उसको घेर लिया था। एक इंडियन होने के नाते हमारे लिए एक सिर्फ पड़ोस की खबर नहीं है, बल्कि हमारी अपनी सिक्योरिटी का रीजनल स्टेबिलिटी से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। अब सवाल यह है कि आखिर ये प्रोटेस्ट कर कौन रहा है। इस बार मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ इनकलाब मंच जैसा रेडिकल ग्रुप है जो अपने लीडर शरीफ उस्मान हादी की मौत का बदला मांग रहा है। ये वही लोग हैं जो हमेशा एंटी इंडिया इंस्टांस रखते हैं और भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए जाने जाते हैं। दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी नाइन्थ पे स्केल की मांग को लेकर सड़कों पर है। उन्हें डर है कि इलेक्शन के बाद नई सरकार उनकी मांगें भुला देगी। इन सब के बीच बीएनपी और जमात इस्लाम के सपोर्टर के बीच भी सीट शेयरिंग को लेकर झड़प हो रही है। मतलब साफ है, इंस्टेबिलिटी अब बांग्लादेश का नया नॉर्मल बन चुका है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि शेख हसीना के जाने के बाद वहाँ जो पावर वैक्यूम बना है, उसे अब रेडिकल और एंटी इंडिया ग्रुप भरने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा है कि वहाँ पिछले कुछ महीनों से हिंदू माइनॉरिटीज़ पर हमले बढ़ते जा रहे हैं और इंडियन प्रोडक्ट के बॉयकॉट की बातें हुई है। इंडिया हमेशा से एक स्टेबल और डेमोक्रेटिक बांग्लादेश चाहता था, लेकिन जब वहाँ के लोग अपनी इंटरिम सरकार मतलब यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि सिचुएशन कितनी सेंसिटिव है। एक और बड़ा पॉइंट है पाकिस्तान का इंटरफेरेंस। हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के बॉयकॉट T20 का साथ देकर दिया था और उनकी फॉरेन पॉलिसी किस तरफ झुक रही है वो साफ पता चल रहा है। एक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये रेड फ्लैग है। अगर बांग्लादेश में ऐसी इंस्टेबिलिटी रही और वहाँ की सरकार रेडिकल के दबाव में रही तो हमारे नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर खतरा बढ़ सकता है। जब तक ढाका में एक ऐसी सरकार नहीं आ जाती जो एक्सट्रीमिस्ट को रोक सके, तब तक वहाँ ऐसे कांड होते रहेंगे। कंक्लूजन ये है कि बांग्लादेश आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वो या तो एक स्टेबल डेमोक्रेसी बन सकता है या फिर एक रेडिकलाइज और अनस्टेबल मुल्क। हम एज ए नेबर सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि इलेक्शन शांति से हो, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उनसे लगता है कि आने वाले दिन और भी मुश्किल होने वाले हैं। सो भारत की नज़र वहाँ पर रहेगी। सो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।